मॉर्निंग बच्चों, आप लोग 12.1 का पहला क्वेश्चन बना लिया है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9, तो ये आपका 12.9 आकृति है। ठीक, तो ये जो है त्रिभुजाकार आकृति का ये जो है ये इसी पर जो है प्रचार करना है। याद है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीना के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक, तो अब समझिए, कहने का मतलब है कि कंपनी ने ये फ्लाईओवर यानी कि इस पर जो है बस चल रही है, यानी ओवरब्रिज इसको कहा जाता है। और इस बस पर जो नीचे जगह रहता है उसी पर जो है कोई कंपनी इस पर प्रचार करना चाहता है। मान लिया जाए कि कोई साबुन का है, चाहे फेयर लवली का है, चाहे किसी भी वस्तु का प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए इस जगह को सरकार से लिया है। ठीक, तो उस सरकार ने कहा कि आपको 1 मीटर स्क्वायर आप प्रचार करेंगे तो 5-6 रुपया देंगे साल भर में। ठीक, अब जितने मीटर आपकी आवश्यकता है उतने मीटर के हिसाब से आपको प्रचार की पैसा लगेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है 3 महीने के लिए आपकी जगह को लेंगे और 3 महीने के लिए हम किराया देंगे। तो आप सवाल देखिए। तो अब हम इस तरह का आकृति है, ए बी सी, ये 22 मीटर हैं, ये 120 मीटर हैं और ये 122 मीटर है। ठीक, इतने ही जगह पर क्या करना है? प्रचार करना है। तो ए बराबर 120, बी बराबर 22 मीटर, ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 122 मीटर। ठीक, अब ध्यान देना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो हम एस बराबर सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ठीक है, तो ए के मान 120, बी के मान 22 मीटर, सी का मान 122 सब मीटर में है, बटा में 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4, तो 4 का 4 हो गया, 2 2 4 2 6, 1 1 2 बटा में 2। तो कटा देंगे इसको, तो 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, तो ये हो गया 132 मीटर। ठीक, अब ध्यान देना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र पर। हीरोन का सूत्र आप लोग जानते हैं, यानी कि फ्लाईओवर त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल। ठीक, तो सूत्र हम लोग जानते हैं, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक, अब ध्यान दिया जाए। अब देखिए यस का मान क्या है? 132 है। ठीक, फिर यस का मान क्या है? 132। ए का मान 120, तो ए का मान 120 हो गया। ठीक, फिर यस का मान लिखेंगे 132, बी का मान 22 है, ये 22 हो गया। ठीक, फिर यस का मान क्या है? तो 132, तो 132 हो गया। और सी का मान क्या है? तो सी का मान 122, तो 122। ठीक, अब ध्यान दिया जाए, तो अब ये 132 के 132 लिख दीजिएगा। अब इसमें से ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, यानी कि 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में से
2 घटेगा 1, ठीक। इसमें से इसको घटाइएगा तो सोना 3 में से 2 घटेगा 1, ये हो जाएगा 1। फिर गुणे, अब इसमें से घटाइएगा तो ये 0, 3 में से 2 घटेगा 1, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, अब इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक। तो गुणनखंड करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, यानी कि 132, तो 132 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से, तो 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से, तो 3 दूना का 6, 3 दूना के 6। अब जो है 3 से जाएगा तो 11 तियाँ 33, ठीक। उसी तरह से 12 का भी गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। उसी तरह से 110 का भी गुणनखंड कर लेंगे, 2 से, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, फिर 5 से जाएगा तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक। तो 10 का भी गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक। तो इस तरह से गुणनखंड करके यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान दिया जाए, आप ध्यान देंगे इसको, तो 132 का गुणनखंड हम लोग क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, ठीक। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 110 का गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक। 10 का गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अब ध्यान देंगे हम लोग, अब ध्यान दिया जाए, 2 को 2 के 1 को 2 बाहरी, रूट से 1 को 2 बाहरी हो जाएगा, ठीक। 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहरी। अब यहाँ पर 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, तो 1 3 बाहरी हो जाएगा। 2 को कोई भी संख्या रहेगी तो बाहरी आ जाएगा। अब 1 को 11 यहाँ पर है, 1 को 11 यहाँ पर है, तो ये 11 बाहरी हो गया। यहाँ पर देखिए 2 को 2 यहाँ पर है तो 1 को 2 बाहरी, ठीक। ये भी 2 को 2 यहाँ पर है, 1 को 2 यहाँ पर है, तो 1 को 2 बाहरी हो गया, ठीक। ये 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर, ये 5 बाहरी हो गया, ठीक। अब जो है टोटल को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो है रूट नहीं रहेगा, क्योंकि रूट में से ये बाहरी हम निकाल रहे हैं। जो कोई भी संख्या 2 को बाहरी 2 को रहता है तो क्या होता है, रूट से बाहरी हो जाता है, तो यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, ठीक। सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 तिहाई 6 और 6 से और 5 से गुणा करते 6 5 30 और 30 दूना के 60 और 60 दूना के 120, ठीक। तो अब 120, तो 120 से, अब 120 से और 11 से गुणा करेंगे, ठीक। तो 0 2 1, फिर 0 2 1, ये हो जाएगा 0 2 3 1, यानी कितना हो जाएगा 1320। तो यहाँ पर हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी इसका क्षेत्रफल है तो 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ये प्रचार करने वाला है। अब ध्यान दिया जाए, विज्ञापन की किराया दर 5000 रुपया प्रति मीटर प्रति बरस है। चूँकि 3 महीने के लिए कंपनी द्वारा दिया विज्ञापन का किराया, ठीक। यानी 3 महीना के लिए कंपनी क्या कर रहा है, इसको किराया पर लिया है, 3 महीना के लिए कंपनी द्वारा दिया विज्ञापन का किराया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 5,000 रुपया 1 साल में लग रहा है, और कितना मीटर है, तो 1320 और 3 महीना के लिए है,
तो 3/12। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12 यानी कि 110। ठीक, अब गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 11 से 5 से गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 से 3 से गुणा करेंगे तो 165। कब सुना है, तो 1 2 3 4 सुना है, तो 4 सुना यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, यानी कि यही जो है उत्तर हो जाएगा, यानी 3 महीना का लागत किराया उसका हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपया विज्ञापन देने के लिए इनको किराया देना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक, अच्छा से इसको समझ लीजिएगा, एक दो बार वीडियो चलाकर। थैंक यू।